हेलो दोस्तों, तो स्वागत है का मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, कल दिवाली है। दोस्तों, कल एक ही वीडियो आ पाएगा आफ्टरनून में, कल रात का वीडियो नहीं आ पाएगा। फेस्टिवल के कारण से मैं थोड़ा हल्का बिजी हो जाऊंगा। कल घर पे काफी काम वगैरह रहेगा तो कल रात का वीडियो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान डिमोनिक फ्लेम को एब्जॉर्ब कर चुका था और इसका पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही यूनेर का भी लास्ट पार्ट के एंड में फायर गर्ल काफी सारे फायर लोटस को क्रिएट करती है और इतने सारे फायर लोटस से एक न्यू फायर लोटस को क्रिएट करती है। और ये फायर लोटस का पावर पहले वाले जितने भी फायर लोटस थे उनसे काफी टाइम स्ट्रॉन्गर है। इस फायर गर्ल को देखकर अब जियान सब समझ जाता है कि इसके साथ अब बैटल में इसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जब भी जियान चाहेगा तो फिर ये फायर गर्ल जियान के लिए काफी सारे फायर लोटस को क्रिएट कर सकती है। यूनेर और जियान एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे फायर गर्ल इस फायर लोटस के साथ में खेल रही होती है और फिर ये अपने मुंह को खोलती है और खोलकर इस फायर लोटस को खा लेती है। और फिर ये जियान के पास आती है और जियान के पास आकर इसके हाथों को पकड़कर अपने गालों पे रब करना स्टार्ट करती है। ये फायर गर्ल जियान को अपने फादर के जैसा ट्रीट कर रही होती है। जियान भी इस फीलिंग को रिसीव कर अब इसके सर पे अपना हाथ रखता है। अब ये फायर गर्ल जियान के हेवनली फ्लेम के फुल पावर को रिलीज कर सकती है और इस फायर गर्ल का इंटेलिजेंस भी फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है और इसके साथ ये फायर गर्ल का पावर भी काफी ज्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में। अब जियान इस फायर गर्ल का नाम रखने का सोचता है और ये इस फायर गर्ल का नाम रखता है यूईवा और कहता है मैं इसे यूई कहकर बुलाऊंगा, हम वैसे इस गर्ल को फायर गर्ल कहेंगे। अब ये फायर गर्ल भी जियान के दिए हुए नाम को पसंद करती है। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है जैसे कि कोई 4 या 5 साल का बच्चा बिहेव करता है। अब नेमिंग के बाद ये फायर गर्ल अब फ्लेम में बदलकर जियान के बॉडी में चली जाती है। अब जियान ऊपर की ओर देखकर कहता है अब टाइम आ गया है वापस जाने का, हमें अब इस जगह से वापस जाना चाहिए। इस बार जियान को अपना ट्रेनिंग खत्म करने में काफी समय लग गया है। यूनेर सोचती है इसके इतने टाइम यहाँ पे इस डिमोनिक फ्लेम के रेल में रहने के कारण से गूक लैंड में काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट हो गया होगा। अब जियान यूनेर की ओर देखते हुए रोमांटिक वे में बोलता है जैसे ही मैं अपने फादर को सेव कर लेता हूँ फिर मैं तुम्हारे गूक लैंड जरूर आऊंगा और तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और फिर हम एक काफी बड़ा सा वेडिंग रखेंगे। ये सुनकर यूनेर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और साथ ही काफी खुश भी होती है ये और थोड़ा एम्बैरेस भी फील करती है, मतलब कि ये शर्मा जाती है। अब जियान यूनेर के हाथों को होल्ड करते हुए अपने पिंक फ्लेम को समन करता है और इस स्पेस में एक तरह का पोर्टल को ओपन करता है। अब जियान और यूनेर दोनों ही इस वर्ल्ड को छोड़कर निकल जाते हैं। अब फ्यूचर में ये डिमोनिक फ्लेम का रेल में कभी भी सामने नहीं आने वाला है। अब जियान और यूनेर के जाने से यहाँ पे पूरे तरीके से शांति छा जाता है। जहाँ पे 2 साल पहले डिमोनिक फ्लेम सामने आया था अब ये प्लेस काफी ज्यादा अलाइव हो जाता है। यहाँ पे जो फ्लेम के हीट के कारण से यहाँ का एरिया मैग्मा में चेंज हो गया था अब ये टाइम के साथ सॉलिडिफाई होकर इसमें से क्रिस्टल आना शुरू हो जाता है और ये क्रिस्टल में काफी फायर एनर्जी भरा होता है और इस कारण से ये काफी एडवेंचरर और कुछ लोगों का खास करके इस एनर्जी को कलेक्ट करने का खास करके जो इस एनर्जी को कलेक्ट करना चाहते हैं अब ये सभी इस प्लेस पे इस क्रिस्टल को ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई इसके अंदर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसका डॉकी भी काफी इंक्रीज करेगा। हेवनली पैलेस भी इस एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है और ये अलायंस काफी मेजर एरिया को ऑक्युपाई करता है इन क्रिस्टल को जमा करने के लिए। इन सालों में हॉल ऑफ सोल भी अलायंस से फाइट कर रहे होते हैं और इस कारण से दोनों साइड को काफी ज्यादा लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ पे भी अलायंस अपने न्यू टेरिटोरी को ऑक्युपाई करते हैं वहाँ पे हॉल ऑफ सोल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वार करते हैं इनसे और इनसे फाइट करते करते ये डिमोनिक फ्लेम के एरिया में भी घुस जाते हैं और यहाँ पे ये अलायंस का फोर्स से फाइट कर रहे होते हैं। हर 3 दिन में काफी बड़ा सा बैटल इनके बीच में होता है। यहाँ पे इस रीजन में 2 हेवी स्वॉर्ड एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जो भी बंदे इन स्वॉर्ड को कैरी कर रहे होते हैं इनका फेस पहले से काफी ज्यादा पेल हो चुका है एक दूसरे से फाइट करते करते। अब हॉल ऑफ सोल से ये बंदे कहते हैं कमांडर लियू इस डिमोनिक क्रिस्टल को मुझे वापस कर दो। अब ये सुनकर एक बंदा कहता है कमांडर लियू आपको इस जगह को छोड़कर जाना होगा, हम इन क्रिस्टल को इन हॉल ऑफ सोल को नहीं दे सकते हैं। इन क्रिस्टल को निकालने में हमें 1 महीना लग गया है। इतने में यहाँ पे स्काई में काफी ब्लैक फॉग अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन ब्लैक फॉग से काफी ज्यादा लोग निकल कर सामने आते हैं और इन्हें देखकर इन लोगों का हालत ही काफी ज्यादा खराब हो जाता है। कमांडर लियू इतने टाइम से इन क्रिस्टल को जमा कर रहे होते हैं। अभी अपने चेस्ट को टच करते हैं। इनके पास 3 डायमेंशनल रिंग है और इन रिंग्स में ये क्रिस्टल भरा हुआ होता है। इन क्रिस्टल को जमा करने में इन्हें अपना जान का बाजी भी लगाना पड़ जाता है। तो फिर ये इतने आसानी से तो इन क्रिस्टल को इनके हवाले तो नहीं करने वाले हैं। अब कमांडर लियू अपने बंदों का मोराल को इंक्रीज कर आगे बढ़ते हैं। इसके कमांड को सुनकर बाकी बंदे भी फायर अप हो जाते हैं। इधर इन्हें देखकर हॉल ऑफ सोल के बंदे कहते हैं इन सभी को मार दो और इनके बॉडी को हेवनली
हेवनली पैलेस सेंड कर दो। अब देखते ही देखते एक ओल्ड मैन का सर इसको बॉडी से अलग हो जाता है और ब्लड निकल कर पूरी जगह पे फैलने लगता है। अब इस सीन को देखकर बाकी काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर इतने में यहाँ पे स्काई में स्पेस पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक लड़की निकलती है। अब हॉल ऑफ सोल से एक बंदा कहता है, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये हॉल ऑफ सोल का टेरिटोरी है। हॉल ऑफ सोल देखते हैं कि इनके सामने दो पावरफुल फिगर निकल कर आ रहे हैं इस स्पेस पोर्टल से। जियान और यूनेर इस स्पेस पोर्टल से निकलकर सामने आते हैं। जियान को देखकर यहाँ पे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे हॉल ऑफ सोल से ज्यादातर डाउ जोंग लेवल के बंदे होते हैं, कोई भी यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जियान यहाँ पे आते आते एक डाउ जोंग लेवल के बंदे को मार देता है और साथ ही डाउ जोंग 5 स्टार के बंदे को भी हॉल ऑफ सोल से। ये देखकर बाकी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि इसने इतने इजीली इन बंदों को मार दिया है। अब ये जियान को देखकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जियान यहाँ पे इन हॉल ऑफ सोल के बंदों को भागता हुआ देख रहा होता है। अब जियान अपने पैरों को एयर में जोर से मारता है और फिर एक तरह का वेव निकलकर इन सभी हॉल ऑफ बंदों को हिट करता है। ये सभी हॉल ऑफ सोल के बंदे अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। जब ये वेव इन्हें हिट करता है तो फिर इनके बॉडी से इनका सर तुरंत ही अलग हो जाता है। ये देखकर कमांडर लियू भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ये जियान को देखकर कहते हैं, एल्डर थैंक्स हमें सेव करने के लिए, हम हेवनली पैलेस के अलायंस के आउटर स्क्वाड के मेंबर हैं। कमांडर लियू काफी स्मार्ट पर्सन है, ये तुरंत ही जियान के सामने झुकता है। अब ये सुनकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है। अलायंस इन सालों में इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है। अब जियान जेड बटल को निकालकर कमांडर लियू को देता है। कमांडर लियू जेड बटल को ले लेते हैं और इसके अंदर हीलिंग पिल्स होते हैं। ये पिल्स रैंक 6 के हीलिंग पिल्स हैं। अब कमांडर लियू कहते हैं, हम इस गिफ्ट के लिए आपको थैंक्स कहते हैं। इस पिल को हम खुद को बेच कर भी ऐसे पिल को कभी भी हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अब जियान नीचे आकर इनसे पूछता है, तो मुझे बताओ इन सालों में क्या क्या हुआ है, जब से ये डिमोनिक फ्लेम का रेल में सील हुआ है तब से यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ बताओ। अब ये सुनकर कमांडर लियू भी जियान को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। इन सालों में जो भी कुछ हुआ था सेंटर प्लेन में ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जियान भी ये सुनकर कि सी क्लैन इस बार डिसअपीयर हो गया है ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। यूनेर भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। अब कमांडर लियू कहते हैं, शी क्लैन के डिसअपीयर होने के कारण से 3 एशियन क्लैन, यान क्लैन, ली क्लैन और याओ क्लैन, ये तीनों क्लैन एक अलायंस को क्रिएट किए हैं ताकि ये अननोन डेंजर का सामना कर सके। कमांडर लियू बताते हैं कि इन सालों में हॉल ऑफ सोल से हेवनली पैलेस का वॉर चल रहा होता है। ये सुनकर जियान सोचता है कि इन सालों में काफी कुछ हो गया है। अब कमांडर लियू कहते हैं, यहाँ इस प्लेस के नजदीक हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच भी है, उन्हें इनके लोगों का मारे जाने का भी पता बहुत जल्दी चल जाएगा, तो हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द इस प्लेस को छोड़कर निकल जाना चाहिए। इस ब्रांच को हुन क्लैन का एक सेंट वॉरियर गार्ड करता है और इन रिसेंट बैटल में इस सेंट वॉरियर ने हमारे अलायंस के काफी लोगों को भी मारा है। कमांडर लियू कहते हैं, ये सेंट 1 स्टार पे है। अब जियान कहता है, तो तुम जानते हो ये ब्रांच कहाँ पे है, तो फिर मुझे उस ब्रांच पे ले चलो। अब ये सुनकर ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ये लोग अभी भी हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच के इलाके में जाने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे जियान अकेले ही वहाँ पे जाना चाहता है। ये सुनकर इनका दिमाग ही हिल जाता है। अब जियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। अब जियान कमांडर लियू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए स्माइल करता है। अब ना चाहते हुए भी कमांडर लियू को जियान को लेकर वहाँ पे जाना पड़ जाता है। अब जब ये तीनों जा रहे होते हैं, यूनेर, जियान और कमांडर लियू, फिर इन्हें जाता हुआ देखकर बाकी कहते हैं, ये सभी अपने मौत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी ये सोच रहे होते हैं कि उस ब्रांच में एक सेंट क्लास का बंदा है और ये उस ओर जा रहे होते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब से जियान हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में गया है, यहाँ पर साइलेंस छा जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ का स्पेस फिर से डिस्टॉर्ट होता है और फिर जियान और कमांडर लियू वापस यहाँ पे अपीयर होते हैं। इन्हें दोबारा से जिंदा और सही सलामत देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इन सभी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ये हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में गए थे और फिर तुरंत ही यहाँ पे आ गए। क्या हुआ होगा? जब इन्हें पता चलता है कि जियान जब हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में गया, फिर वो सेंट जियान को देखकर एक चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया वहाँ से। अब ये सुनकर ये सभी हंसते हैं। इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कुछ मिनट में ही हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच अब डिस्ट्रॉय हो गया है। अब जियान यहाँ पे इनके लीडर से कहता है, जब तुम अलायंस में वापस से जाओगे तो फिर तुम मेरा नाम लेना, तुम्हें इनर अलायंस में जगह मिलेगा। अब ये सुनकर कमांडर लियू जियान से पूछते हैं, एल्डर आपका नाम क्या है? इस पे जियान इन्हें अपना नाम बताता है। अब जियान के नाम को सुनकर ये सभी कहते हैं, जूनियर हेड वापस आ गए हैं। अब यूनेर भी कहती है, जियान मुझे भी गो क्लैन जाना होगा। सी क्लैन के डिसअपीयर होने के कारण से काफी ज्यादा बिग कमोशन गो क्लैन में क्रिएट हुआ होगा। जियान भी इस बात को जानता है कि यूनेर को जाना होगा। जियान यूनेर से कहता है, यूनेर वेट फॉर मी, मैं बहुत ही जल्द ही तुम्हारे क्लैन आकर एंगेजमेंट के बारे में प्रपोज करूंगा। अब जियान यूनेर को जाते हुए देखता है। जियान अब एक बात तो समझ जाता है कि इन सालों में हॉल ऑफ सोल से अब वॉर काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है और हॉल ऑफ सोल इनके सिटीज को भी डिस्ट्रॉय किए हैं। तो फिर अलायंस ने भी इनके ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय किया है, मगर अभी भी कोई भी पावरफुल
बंदे इस वॉर में इंटर नहीं किए हैं। जियान जानता है कि अब हॉलो सोल से वॉर ऑफ फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। अब जब तक कि कोई भी साइड पीछे नहीं हटता है, जब तक कि एक साइड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, ये वॉर खत्म नहीं होने वाला है। जियान काफी टाइम बाद फिर वापस से इस वर्ल्ड में आया है। अब इन सालों में काफी फ्रैक्शन है जो अलायंस को ज्वाइन किए हैं और अब तो काफी डिसाइपल्स का सोच भी बदल गया है। अब ये खुद को अपने फ्रैक्शन के डिसाइपल नहीं बताते हैं, बल्कि ये कहते हैं हम हेवनली पैलेस के डिसाइपल हैं। अगर कुछ ऐसा होता है जिससे अलायंस टूट जाए तो फिर इन फ्रैक्शन को काफी ज्यादा लॉसेस होगा। इनके अकेले पड़ जाने पे फिर हॉलो सोल का ये सामना नहीं कर सकेंगे। फिर जियान ये सब बातें सोच रहा होता है। इधर दूसरी ओर अलायंस में एक मीटिंग चल रहा होता है और इस मीटिंग में सीनियर फेंग कहते हैं इन एक महीने में हम हॉलो सोल से 43 टाइम्स फाइट किए हैं और इनमें से 3 टाइम्स बिग स्केल बैटल था। हमें भी काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा है इस वॉर के कारण से, मगर हमने इनके ब्रांचेस को भी डिस्ट्रॉय किया है। अब ये सुनकर मास्टर यालो भी अपना सर हिलाते हैं। अब मास्टर यालो का पावर भी इन सालों में काफी इंक्रीज किया है। सीनियर फेंग कहते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, ऐसा लगता है कि हॉलो सोल इन सिचुएशन को लेकर काफी इम्पेशेंट हो गए हैं। ये कहते हैं अब आने वाले समय में हुन क्लैन अब ट्रू एक्सपर्ट को सेंड करने वाला है फाइट करने के लिए। इन सालों में जो अलायंस ने पावर को शो किया है, अब ये देखते हुए हुन क्लैन भी खुद को ज्यादा देर तक रोक ना सके, अब ये भी अपने एक्सपर्ट को सेंड करने वाले हैं। ये सुनकर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सभी को हुन क्लैन के बारे में पता होता है। सीनियर फेंग कहते हैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस बार हुन क्लैन से हुन कियानमो को सेंड करने वाला है और ये सेंट 6 स्टार का बंदा है। कहा तो ये भी जाता है कि ये पहले सिया सुआन के असैसिनेशन में भी भाग लिया था। अब ये सुनकर यहाँ पर सभी का होश ही उड़ जाता है कि इस बार हुन क्लैन इस तरह के एक्सपर्ट को सेंड करने वाला है। अब इस नाम को सुनकर यहाँ पर सियाओ चेन इस नाम को जोर से पुकारते हैं और इनके पास का स्पेस भी काफी वॉलेंटली बिहेव करता है। सियाओ चेन कहते हैं क्या हुन क्लैन को चिंता नहीं है कि इसमें दूसरे एशियन क्लैन भी शामिल हो सकते हैं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर टावर ऑफ इलेक्टर से कहते हैं इस समय में एशियन क्लैन में सी क्लैन और लिंग क्लैन को लेकर ऑलरेडी काफी टेंशन चल रहा है, तो वो सभी अभी हुन क्लैन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अगर इस बार सच में सेंट 6 स्टार का बंदा आ रहा है फाइट करने के लिए, तो फिर इन्हें भी अपने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को सेंड करना होगा। अगर हुन क्लैन से सेंट 6 स्टार का एक्सपर्ट आएगा तो फिर उनके साथ हॉलो सोल के हेड और साथ ही डुपटी हेड भी जरूर आएंगे। इनके साथ इस बार जिया भी नहीं है। एशियन ईडर ड्रैगन ट्राइब का अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो भी हेल्प नहीं कर सकेगी। अब ये हॉल पूरे तरीके से साइलेंस हो जाता है कि इस बार ये क्या करने वाले हैं और कैसे ये आने वाले ग्रेट बैटल को फाइट करने वाले हैं। इतने में यहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है इस पर्सन को मुझ पे छोड़ दो। अब ये सुनकर सभी इस पर्सन की ओर देखने लगते हैं। सियाओ चेन भी इस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। सभी जियान को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर साथ ही काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। मास्टर यालो भी जियान को यहाँ पे देखकर काफी खुश होते हैं। ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जियान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। इन सालों में मास्टर यालो जियान को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं कि डिमोनिक फ्लेम जियान को कहीं नुकसान ना पहुंचाते। मास्टर यालो इन सालों में किसी भी तरह का इमोशन को शो नहीं कर रहे होते इन हॉलो सोल से फाइट करने के दौरान, मगर अभी जियान को अपने सामने देखकर इनके फेस पे भी काफी इमोशन को देखा जा सकता है और इनके इमोशन को देखकर यहाँ पे जो भी न्यू अलायंस के एल्डर पे ज्वाइन किए हैं ये काफी सरप्राइज होते हैं। ये जानते हैं कि अगर मास्टर यालो इस अलायंस के हेड हैं तो फिर जियान इस अलायंस का स्पिरिचुअल लीडर है। अब जियान कहता है टीचर मैं वापस आ गया हूँ। मास्टर यालो भी जियान को देखकर काफी भावुक हो जाते हैं और ये अपने आंसू को पोंछकर जियान की ओर स्माइल करते हुए देखते हैं। अब हुयून कहते हैं ओल्ड मैन मैंने कहा था कि ये बच्चा इतना शॉर्ट लाइफ तो नहीं जीने वाला है, मुझे यकीन था कि ये लौट कर जरूर आएगा। और ये हंसते हैं। फर्स्ट एल्डर भी पिल टावर से कहते हैं जूनियर हेड को पता है कि किस समय में आना है। अब जबकि जियान यहाँ पे आ गया है फिर ये हमारे काफी प्रेशर को कम कर सकता है। और फिर ये हंसते हैं। सियाओ चेन भी जियान को देखकर कहते हैं अब इसके पावर के साथ इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है हॉलो सोल के हेड से फाइट करने में। यहाँ पे सियाओ चेन के बातों को सुनकर अब सभी काफी हैरान हो जाते हैं और अब ये जियान के ऑरा को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सियाओ चेन सबसे पावरफुल है तो इनके बातों पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। अब मास्टर यालो कहते हैं तो क्या तुमने प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये सुनकर जियान कहता है हाँ टीचर मैं लकी था। अब ये सुनकर बाकी भी काफी हैरानी से जियान की ओर देखते हैं। सभी जानते हैं कि ये डिमोनिक फ्लेम कितना ज्यादा खतरनाक है। रैंक 3 के हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स हजारों सालों से ट्राई कर रहे थे, मगर इनमें से सिर्फ और सिर्फ अपना जियान ही इसमें कामयाब हो सका है। मास्टर यालो ये सुनकर काफी खुश होते हैं। अब ये भी जानते हैं कि इस फ्लेम का पावर क्या है और इस फ्लेम को एक डिवाइन फ्लेम के तौर पे देखा भी जाता है। मास्टर यालो को अब पूरा भरोसा होता है कि जियान के साथ फाइट में हॉलो सोल का हेड भी अब इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अब फर्स्ट एल्डर कहते हैं अब जियान के हेल्प से हम आने वाले बैटल को फाइट कर सकते हैं। सभी यहाँ पे इस डेवलपमेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। काफी लोग यहाँ पे इस हॉल में हंस रहे होते हैं। जियान भी यहाँ पे जो इस हॉल में न्यू थे इनसे ये काफी पोलाइटली बातें करता है और स्माइल करते हुए इन्हें ग्रीट भी करता है। अब मास्टर यालो कहते हैं सभी अपने अपने ड्यूटीज पे वापस जाएं और हॉलो सोल पे नजर रखें आने वाले फाइट के लिए। इन दो फ्रैक्शन के बीच काफी कुछ हुआ है। अब आने वाला बैटल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और इस
बैटल का गूंज पूरे सेंट्रल प्लेन में भी फैलने वाला है। अब इस मीटिंग के बाद जियान मास्टर यालो से बातें करता है इन 2 सालों के बारे में, जो भी इन 2 सालों में हुआ है। अब इनके कॉन्वर्सेशन के बाद जियान कोर्टयार्ड में जाता है और सियाओ सियाओ को देखकर इसे गले लगाता है। जियान यहाँ पे सियाओ सियाओ को पकड़े हुए है अपने गोदी में और यहाँ पे पॉइजन गर्ल को देख रहा होता है और इसे देखकर ये पूछता है, तो क्या अब तुम भी सेंट 1 स्टार पे चली गई हो? जियान इसके टैलेंट को देखकर काफी खुश होता है। ये कहती है, ये तुम्हारे कारण ही हो सका है। वो ब्लड एसेंस जो तुमने मुझे दिया था डेमी गॉड का, उससे काफी हेल्प मिला था। इन समय में क्वीन मेडुसा अब तक उस सेरिन सोर्स से बाहर नहीं आई है। उसका ट्रेनिंग अब तक चल रहा है। ये सुनकर जियान सोचता है कि उसे लेक के बॉटम में पक्का ही कुछ ना कुछ खास मिला होगा, तभी तो वो इतना समय लगा रही है। जियान कहता है, हो सकता है कि वो उस लेक के काफी डीपेस्ट पास्ट में गई होगी। वो भी एक 7 कलर पाइथन है, तो उसे उस प्लेस से काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। जियान अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हॉल ऑफ सोल को रोकना है। अब जियान के आने का न्यूज है हेवनली पैलेस अलायंस में फैल जाता है। अब अलायंस के टेरिटरी अब काफी ज्यादा हीटेड हो जाता है जियान के रिटर्न से। इससे समझा जा सकता है कि जियान का रेपुटेशन इस अलायंस में कितना ज्यादा है। इन सालों में जियान के जाने के कारण से अलायंस के मेंबर का मोरल भी काफी ज्यादा कम हो गया था, खासकर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के डिसाइपल में। जियान ने अब तक टाइम टू टाइम यहाँ पे चमत्कार करके दिखाया है और इस कारण से सभी जियान को काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब जबकि जियान वापस आ चुका है तो इन सभी का मोरल भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है और इस कारण से अब ये अलायंस अपना ट्रू फाइटिंग पावर को दिखा सकता है। अब जियान के आने के बाद से ये न्यूज काफी फैलता है। जियान आते आते जिस हॉल ऑफ सोल के ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया था, ऐसा लगता है कि इस न्यूज को हॉल ऑफ सोल कवर कर रहे होते हैं। ये इसे पब्लिक तक पहुंचने भी नहीं देते। इस बीच मास्टर यालो अपने स्पाइस को काम पे लगा देते हैं और कोई भी हॉल ऑफ सोल का माइनर मूवमेंट पे अलायंस का नजर होता है। अब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच ये साइलेंस अब 5 दिन तक रहता है। इन समय में इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट भी काफी कम हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और इस बात को सोचकर सभी सेंट्रल प्लेन में इन दोनों फ्रैक्शन पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस वॉर को अलायंस जीत जाते हैं तो फिर अब सेंट्रल प्लेन का एक न्यू बॉस निकलकर सामने आएगा, मगर अगर अलायंस हार जाते हैं तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा और इसका रेपुटेशन भी काफी कम हो जाएगा। सभी अलायंस मेंबर प्राउड फील करते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल से इक्वली फाइट कर रहे हैं। अगर ये अलायंस हारता है तो फिर इनका मोरल भी काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा और इससे इन्हें काफी लॉसेस भी होगा। इन सालों में सियाओ सियाओ भी काफी ग्रो कर चुकी है। अब ये पहले की तरह एक छोटी लड़की नहीं रही, अब ये एक गर्ल बन गई है और ये काफी ब्यूटीफुल भी हो गई है। ये उन लड़कियों में से है जिसके ब्यूटी को लेकर काफी डिजास्टर भी हो सकता है फ्यूचर में। सियाओ सियाओ का टैलेंट भी काफी अच्छा है। इसका बर्थ से इसका बॉडी काफी अच्छा है। इसके पास 7 कलर पाइथन का बॉडी है और साथ ही सियाओ क्लैन का ब्लड लाइन भी है। सियाओ चैन भी सियाओ सियाओ से काफी लगाव करने लगते हैं। जियान यहाँ पे सियाओ सियाओ को देखकर काफी खुश होता है। सियाओ सियाओ को जम से ही काफी ज्यादा लोगों का प्यार भी मिलता है। जब जियान यहाँ पे सियाओ सियाओ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, इन दिनों में जियान स्नेक गर्ल और साथ ही सीनियर टियानो से भी मिलता है। अब स्नेक गर्ल का पावर सेंट 1 स्टार पे आ गया है और ये अब अलायंस में काफी हाई पोजीशन पे चली गई है। मास्टर यालो के हेल्प के कारण से अब सीनियर टियानो का पावर भी अब इनके पहले लाइफ से काफी ज्यादा चला गया है। अब ये डाउ जोन के हाईएस्ट लेवल पे चले गए हैं। अब बस ये भी एक स्टेप ही पीछे है इमेजिनरी सेन क्लास पे जाने से। अगर जियान ने उस मैग्मा फील्ड से सेव नहीं किया होता तो फिर ये अपने फिजिकल बॉडी को वापस से अचीव नहीं कर पाते और न ही ये अपने प्रीवियस लाइफ से ज्यादा पावरफुल भी बन पाते। सीनियर टियानो के गाइडेंस और टीचिंग के कारण से जियान काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन से भी बाहर निकल सका था। जियान भी इनका जरूर से ही हेल्प करने वाला है इन्हें इमेजिनरी सेन क्लास पे पहुंचाने में। हालांकि ये डिफिकल्ट होने वाला है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। जियान ये कर सकता है। ये अपने एल्केमी स्किल का यूज कर ये ऐसा कर सकता है। अब ये शांत दिन भी चला जाता है। अब एक लेटर आता है हॉल ऑफ सोल की ओर से। अब जब जियान इस लेटर को ओपन करता है तो फिर इसके अंदर का ऑरा निकलकर खुद इस लेटर को पढ़ता है। एक आवाज आता है और ये आवाज कहता है, हेवनली पैलेस अलायंस और जियान, हम आने वाले 3 दिन में फॉरेन माउंटेन पे डेडली बैटल करेंगे। इस माउंटेन पे पहले भी हॉल ऑफ सोल और अलायंस के बीच में काफी बैटल हुआ है। ये माउंटेन इन दोनों के टेरिटोरी के बीच में लोकेटेड है। अब ये न्यूज काफी ज्यादा फैल जाता है और इस बैटल को देखने के लिए इस माउंटेन पे काफी एक्सपर्ट भी आए होते हैं। अब ये बैटल डिसाइड करने वाला है कि अब नेक्स्ट ओवरलॉर्ड कौन बनने वाला है सेंट्रल प्लेन का, तो कोई भी इसे मिस नहीं करने वाला है। ये सभी फैक्शन और एक्सपर्ट से काफी इंटरेस्टेड होते हैं इस बैटल में। अब धीरे धीरे यहाँ पे इस माउंटेन के पास में एक्सपर्ट्स का नंबर काफी इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। अब 4th डे में जब सनलाइट निकलता है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि काफी एक्सपर्ट अब इस माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और ये एक्सपर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। यहाँ इस माउंटेन के अराउंड स्काई में काफी पावरफुल फिगर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी ग्रेट फ्रैक्शन का ग्रेट एल्डर है। ये सभी इस फाइट को खुद ही देखना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी एक्सपर्ट से प्रेजेंट है मगर कोई भी यहाँ पे इस माउंटेन पे लैंड करने का हिम्मत नहीं कर रहा होता, ना ही पावरफुल एक्सपर्ट भी हिम्मत कर रहे होते हैं। सभी इस माउंटेन से दूरी बनाए होते हैं। अब जब आफ्टरनून होता है तो फिर यहाँ पे इस फॉलन माउंटेन के पास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होता है और फिर एक टनल अपीयर होता है और इस टनल
टनल में से हॉलो सोल के बंदे निकलकर सामने आते हैं। अब देखते ही देखते काफी ब्लैक मिस्ट फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब इन्हें देखकर काफी लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। इनका ऑरा होता ही इतना ज्यादा फ्राइटनिंग है। यहाँ पे पूरे 7 एक्सपर्ट निकलकर सामने आते हैं और इन 7 एक्सपर्ट के कारण से अब पूरा एरिया ही ब्लैक मिस्ट में कवर हो जाता है। अब इन्हें देखकर जो एल्डर थे स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन से इनका भी एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है। अब फिर यहाँ पे इस प्लेस का स्पेस है एक बार फिर से डिस्टॉर्ट होता है और इस बार इसमें से हेवनली पैलेस के एक्सपर्ट निकलकर सामने आते हैं और ये पूरे 10 होते हैं और ये 10 एक्सपर्ट से सेंट क्लास के वॉरियर होते हैं। अलायंस में भी सेंट वॉरियर का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे सभी अलायंस के पावर को देखकर काफी हैरान होते हैं। कोई भी नहीं सोच रहा था कि इनका पावर इतना ज्यादा होगा, मगर हॉलो सोल इनके नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होते। इन्हें ऑलरेडी इनके पावर के बारे में पहले से ही पता था। ये भी अलायंस पे नजर रखे हुए थे और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे। अब हेड ऑफ हॉलो सोल जियान की ओर देखता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि जियान डिमोनिक फ्लेम से बचकर आ सकेगा। इसने डिमोनिक फ्लेम के पावर को खुद ही अपने आंखों से देखा था और इसे पता होता है कि वो सिचुएशन कितना ज्यादा डेंजरस था। अब हेड ऑफ हॉलो सोल कहता है अगर तुम्हारे अचीवमेंट के बारे में लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो फिर लोग तुम्हें दूसरा सियाओ स्वान भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, मगर मेरे हुन क्लैन ने पहले भी सुआ स्वान को मारा था और दूसरे सुआ स्वान को भी मार सकता है। अब एक ग्रेट बैटल स्टार्ट होने वाला है। जियान का माइंड यहाँ पे काफी काल्म होता है। जियान काफी समय पहले काफी यंग था जब ये मिस्टिक क्लाउड गया था और तब ये काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था मिस्टिक क्लाउड को डिफीट करने के लिए, मगर उस वक्त अचानक से हॉलो सोल आकर जियान के फादर को कैप्चर कर लेते हैं और इसका क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज जियान के पावर के पीछे हॉलो सोल का बड़ा रोल है। हॉलो सोल टाइम टू टाइम जियान को हर बार लाइफ और डेथ सिचुएशन में डालते हैं। जियान अब हॉलो सोल के हेड से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। अब ये सुनकर ये बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा फैक्शन इस सेंटर प्लेन में काफी समय से है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें अगर कुछ फैक्शन को जमा कर एक अलायंस बनाकर मुझसे फाइट कर सकते हो, हमसे फाइट कर सकते हो, तो फिर तुम काफी गलत हो। ये सुनकर जियान कहता है तुम्हारे पीछे हुन क्लैन है। अगर हम अपने पावर को यूज कर फुल वॉर करते हैं तो फिर हुन क्लैन को भी काफी ज्यादा लॉसेस होगा। हॉलो सोल भी इस बात को जानता है और इस कारण से अभी ये अपने पावरफुल एक्सपर्ट को लेकर आए हैं। ये भी बिग वॉर नहीं करना चाहते हैं, मगर आज जो भी साइड जीतेगा उससे दूसरे साइड को काफी ज्यादा लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स आए हैं। अब हॉलो सोल का हेड कहता है हम 3 राउंड फाइट करने वाले हैं, तुम चूज कर सकते हो पहले 2 राउंड को। जो भी इन 3 राउंड में से 2 राउंड को जीतेगा वो इस बैटल को जीत जाएगा। अब जियान कहता है तो फिर तुम्हारे तरफ से कौन फाइट करने वाला है, सामने आओ। अब ये सुनकर हुनमू कहता है आज तक मेरे हुन क्लैन को इस तरह से कोई भी चैलेंज नहीं किया है। अब ये आगे आता है। इसके आगे आते ही हर कोई फील कर सकता है कि इस ओल्ड मैन का पावर कितना ज्यादा है। हुन क्लैन हॉलो सोल को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है और हॉलो सोल का 80 to 90% पावर हुन क्लैन से ही आता है और इस कारण से हुन क्लैन भी नहीं चाहते हैं कि हॉलो सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर अलायंस सिर्फ हॉलो सोल से फाइट करता है तो फिर ये जीत जाते हैं, मगर अगर ये हॉलो सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर इस प्रोसेस में अलायंस को भी काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। हुन क्लैन भी पीछे खड़ा होकर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने वाला तो नहीं है। अब सियाओ चैन कहते हैं इन सब के पीछे हुन क्लैन ही है। अब इनका ब्लडी एक्स भी निकलता है। जब ये ओल्ड मैन हुनमू सियाओ चैन को यहाँ पे देखता है तो फिर इसका एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है। हॉलो सोल के हेड भी सियाओ चैन को देखकर इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम इनसे फाइट करने के दौरान ये लगभग मारा ही गया था। अब इतने में ही यहाँ पे एक पावरफुल फिगर अपीयर होता है। जियान यहाँ पे इस ओल्ड मैन को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है। इस ओल्ड मैन से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है। इसे देखकर सियाओ चैन कहते हैं हुन कियानमो। अब इस नाम को सुनकर बाकी एक्सपर्ट का दिल जोर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। अभी की यंग जनरेशन इस ओल्ड मैन का नाम नहीं सुने होंगे, मगर ओल्ड जनरेशन के लोग इस नाम को जानते हैं। सियाओ चैन इस ओल्ड मैन को देखकर कहते हैं एक बार तुम्हें हमारे चीफ ने छोड़ दिया था तुम पे दया खाकर, अब तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़े हो। ये ओल्ड मैन हुन कियानमो जियान और सियाओ चैन को देख रहा होता है और कहता है तुम जो भी कह लो, वो चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना था, मगर वो लास्ट में मारा ही गया और विनर विनर ही होता है, विनर ही किंग बनता है। सियाओ क्लैन एक समय में काफी पावरफुल और काफी फेमस हुआ करता था, मगर अब सियाओ क्लैन भी नहीं रहा। अब ये सुनकर सियाओ चैन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है। अब ये ओल्ड मैन कहता है सियाओ चैन तुम वो सियाओ चैन नहीं रहे उस टाइम के, अब ये टाइम दूसरा टाइम है। अब ये ओल्ड मैन सियाओ चैन के ब्लडी एक्स की ओर अपने ऑरा से अटैक करता है। इसके प्रेशर को फील कर काफी एक्सपर्ट है पीछे की ओर हटते हैं। सियाओ चैन को भी पीछे हटना पड़ जाता है इसके ऑरा के सामने। ये ओल्ड मैन कहता है सियाओ चैन मैंने तुम्हें जैसा कि अभी बताया तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो, तो इस बारे में भूल ही जाओ। ये देखकर जियान अभी भी काफी ज्यादा शांत होता है। इस ओल्ड मैन का पावर सेंट 6 स्टार पे है, तो यहाँ पे ये सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जियान का ओपोनेंट ये कियानमो ही होने वाला है, मगर अगर ये हुन कियानमो से फाइट करता है तो फिर इसके लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब जियान ये सब सोच रहा होता है तो फिर इतने में ही पीछे से आवाज आता है इस ओल्ड मैन को मुझ पे छोड़ दो, ये फाउंडर है इलेक्सा टावर के। जियान इसे डिमोनिक फ्लेम के रेल में मिला था, ये भी सेंट 6 स्टार के वॉरियर है। फर्स्ट एलर यहाँ पे फाउंडर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब ये इन्हें ग्रीट करते हैं। जियान भी इन्हें
देखकर इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। ये भी अपने हाथों को जोड़कर इन्हें ग्रीट करता है। अब ये जियान को देखकर कहते हैं मैं भी इसे सप्रेस नहीं कर सकता था, जबकि ये मेरे हाथ में भी आया था। एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, डिवाइनिंग फ्लेम के जैसे को ये भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि इतने सालों में कोई भी इसे एब्जॉर्ब ना कर सका, मगर इसे तुम कर दिखा दिए हो। ये सुनकर जियान कहता है अगर सेंट ऑफ क्लेंसिंग फ्लेम ने हेल्प ना किया होता तो फिर मैं इसे एब्जॉर्ब ना कर पाता। अब ये कहते हैं पिल टावर भी इस अलायंस का हिस्सा है, तो हम एक साथ इसके विक्ट्री के लिए मेहनत करेंगे और साथ ही इसके लिए हम मरने के लिए भी रेडी हैं। मैं भी पिल टावर का कीपर हूँ, तो मैं भी साइड में खड़ा होकर सिर्फ देखने वाला तो नहीं हूँ। पिल टावर के एंसेस्टर जियान की ओर एक जेंटल वे में देख रहे होते हैं। इन्हें भी समझ में आ जाता है कि जियान ने इस अलायंस को क्यों फॉर्म किया था। जियान कभी भी पिल टावर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। इस अलायंस से जियान को जितना ज्यादा बेनिफिट है उससे कई ज्यादा पिल टावर को इस अलायंस से बेनिफिट है। हॉल ऑफ सोल का पिल टावर के साथ है काफी ज्यादा लंबा हिस्ट्री रहा है, तो ये भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब एंसेस्टर ऑफ पिल टावर कहते हैं इस ओल्ड मैन हुंग कियानमो को मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे देख लेता हूँ। अब पिल टावर के एंसेस्टर के आने के कारण से यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स इस फाइट को देखने आए होते हैं, इनके बीच काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट हो जाता है। अब इन्हें देखकर ओल्ड मैन हुन कियानमो कहता है तुम भी हुन क्लैन के अगेंस्ट जाना चाहते हो। ये सुनकर एंसेस्टर कहते हैं अगर हॉल ऑफ सोल के पास पहले मौका होता तो फिर वो ऑलरेडी पिल टावर पे अटैक कर चुके होते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब ओल्ड मैन कियानमो का फेस काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है और एक तरह का इल्यूजनरी फिगर सामने निकल कर आता है। ये देखकर एंसेस्टर सभी को वार्न करते हैं इस ओल्ड मैन के बारे में। अब एंसेस्टर कहते हैं हे ओल्ड मैन, ये जगह हमारे बैटल के लिए सही नहीं है, आओ हम कहीं और चलते हैं। इनके लेवल के एक्सपर्ट है, एक तरह का स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर ये फाइट कर सकते हैं, मगर ये स्पेस पे डिसअपियर हो जाएगा जब इनका बैटल खत्म होगा तो फिर। अब ये सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है तो फिर आओ चले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। फिर ये दोनों एक तरह के ट्रांसपेरेंट स्पेस में इंटर करते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इनके अराउंड एक तरह का बैरियर लग गया है। जो भी लोग यहाँ पे थे इस तरह के स्पेस को फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। अब इस स्पेस में इंटर करने के बाद इनके बीच में ज्यादा कुछ खास बातचीत नहीं होता और ये सीधा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बैटल काफी ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाता है इनके बीच में। अंदर इस स्पेस के इनके बैटल के कारण से काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकल रहा होता है और इस कारण से काफी एक्सपर्ट इस सीन को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। अगर ये आउटसाइड में फाइट कर रहे होते तो फिर इनका पावर से सराउंडिंग एरिया काफी ज्यादा दूर तक डिस्ट्रॉय भी हो जाता। अब जबकि ये बैटल इधर स्टार्ट हो चुका है तो फिर सियाओ चैन हॉल ऑफ सोल के हेड की ओर देखते हैं और फिर हुनमो की ओर भी देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों में से कौन आगे आना चाहेगा और कौन आगे आकर मुझसे फाइट करेगा। ये दोनों बंदे एक दूसरे को देखते हैं और फिर ओल्ड मैन हुनमो आगे आता है और कहता है सियाओ चैन, तुम उस समय में अच्छे एक्सपर्ट रहे होगे, मगर अब ये एरा तुम्हारा नहीं है। सियाओ चैन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ये भी सिया क्लैन के एक जीनियस हुआ करते थे, मगर अब इस टाइटल को जियान कैरी कर रहा है, मगर फिर भी इन्हें अपने पावर और स्किल पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। अब हुनमो के बॉडी से काफी ज्यादा डाउकी रिलीज होता है। इसके डाउकी से आने वाला प्रेशर से काफी ज्यादा एक्सपर्ट का फेस पेल हो जाता है। इसका पावर सेंट 5 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है। जो दूसरे एक्सपर्ट देख रहे होते हैं ये कहते हैं ऐसा लगता है कि सियाओ चैन सियाओ क्लैन से है, मगर इसके पावर के साथ भी ये इस ओल्ड मैन को डिफीट नहीं कर सकता है। इसे इस ओल्ड मैन को डिफीट करने में काफी मुश्किल होने वाला है। अब ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अब सियाओ चैन भी अपने हाथों को स्क्वीज करते हैं और फिर इनका ब्लडी एक्स से सामने आता है। इस वेपन से ये पहले अपना काफी ज्यादा नाम बनाए थे और उस वक्त ये काफी ज्यादा फियरसम एक्सपर्ट माने जाते थे। अब जबकि एरा चेंज हो चुका है तो फिर क्या अभी भी इनमें वो बात है या नहीं, अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।